प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। कर्मात्मा का पहला हिस्सा है प्रज्ञा। प्रज्ञा जगने में कितना समय लगता है? प्रज्ञा मर गई यानी कर्म की आत्मा मर गई। कर्मात्मा, कर्म की आत्मा। लोग कर्म कर रहे हैं और प्रज्ञा नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में
सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक समय ऐसा आएगा कि उलझन का विचार आया, तुरंत दूसरा विचार। फिर आगे क्या देखोगे कि पहले ही घटना होते ही पहला विचार ही जो होगा, पहले दूसरा विचार था वो फिर पहला विचार हो जाएगा। सीधे वही विचार आया। ये कैसे हुआ? उसके लिए जो समझ दी गई, प्रज्ञा दी गई, उससे ये काम हुआ। कर्मात्मा का पहला हिस्सा है प्रज्ञा। प्रज्ञा जगने में कितना समय लगता है? प्रज्ञा मर गई यानी कर्म की आत्मा मर गई। कर्मात्मा, कर्म की आत्मा। लोग कर्म कर रहे हैं और प्रज्ञा नहीं है, समझ नहीं है, तो वह कर्म बिना आत्मा के है। तो आत्माहीन कर्म हमें नहीं करने हैं। कर्म वे हो जिनमें प्रज्ञा हो। प्रज्ञा जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए घड़ी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। गुरुजी ने जब रहस्य खोला तो अरे ऐसा है, यानी जब भी ऐसे विचार आए तो मुझे घड़ी क्यों देखनी है, और अगर वाकई कोई घड़ी देखेगा तो ये शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्यों हंसी आएगी। विचार आया दुख का और चलो घड़ी देखते हैं, तो खुद ही हंसी आने वाली है। तो बात बदल गई। तो जीवन इलॉजिकल है, इसलिए पहले सब बातें इलॉजिकल लगती है, मगर बाद में नहीं। उसके पीछे तर्क था, उसके पीछे कारण था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब हमें दिखाई दे, क्योंकि कर्मों का फल आता है। कैसे आता है? दिखाई नहीं देता। बिना फल के कर्म, बिना कर्म के फल होते नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू। कर्म हुआ तो उसका फल आ रहा है। कुछ कर्मों का फल उसी वक्त, जैसे ही कर्म हुआ और फल आ गया। आपने बॉस को गाली दी और उसका फल तुरंत देखा आपने, समय नहीं लगा। और आपने अपने कर्मचारी को गाली दी तो वो उस वक्त तो चुपचाप चला गया। अपने कर्मचारी को गाली दी, आप बॉस थे वहां, तो वो चुपचाप चला गया। अब जब मौका मिला उसे मीटिंग में वोट करते वक्त, उसने अपना बदला लिया असहयोग करके। इंसान को दिखाई नहीं दिया ये फल कैसे आया। उसे तो लगता है मैंने ये किया, वो कुछ बोल भी नहीं पाया, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मगर वो धोखे में है। वो जो कर रहा है उसका उत्तर आ रहा है, अपने समय पर आ रहा है, पक्कर आ रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।